अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी इंडियाज रिचेस्ट विलेज वेयर एवरीवन इज रिच और द मस्टिका लैंड की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुदा लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जहाँ तक भारत के गांव की बात है तो उनके बारे में तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग गरीब होते हैं, उनके पास रहने के लिए पक्के घर नहीं होते हैं, और जहाँ तक आने जाने की बात है तो इसके लिए उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत का एक ऐसा गांव भी है जहाँ रहने वाला हर इंसान करोड़पति है, सभी के पास अपने पक्के घर हैं और एक से एक शानदार गाड़ियां हैं। यह गुजरात का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है बल्दिया। यहाँ के पोस्ट ऑफिस में भी 500 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा है और इस गांव के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। आइए जानते हैं इस गांव में ऐसा क्या खास है। गुजरात में बसे बल्दिया नाम के इस गांव को करोड़पतियों का गांव भी कहा जाता है। ये इतना सुंदर है कि आपको पल भर में ऐसा लग सकता है कि आप किसी यूरोप के शहर में आ गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में इस गांव में रहने वाले 95% लोग विदेश में नौकरी करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके बच्चे कीनिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ कई अलग अलग देशों में काम करते हैं। लेकिन इस गांव में होने वाले बदलाव की कहानी काफी रोचक है, क्योंकि शुरुआती दौर में गांव विकास से कोसों दूर था और लोगों को नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता था। लेकिन इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना विदेश नौकरी के लिए जाया जाए। इससे दो फायदे होंगे, पहला उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा और दूसरा उनके गांव की हालत भी काफी सुधर जाएगी। धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगी और आज से कुछ दशक पहले तक तो कुछ ही लोग विदेश में नौकरी या व्यापार करने के लिए जाते थे। देखते ही देखते संख्या बढ़ती गई और एक समय ऐसा भी आया जब लगभग पूरा गांव ही विदेश में जॉब करने के लिए जाने लगा। ऐसा कहा जा सकता है कि आज के दौर में इस गांव के हर घर में कम से कम 2 लोग विदेश में नौकरी करते हैं। वहीं अपने परिवार वालों से मिलने और गांव घूमने के लिए विदेश में काम करने वाले ये सभी लोग साल में कम से कम 2 से 3 महीने के लिए जरूर आते हैं। शायद यही वजह है कि लोग अपना पैसा इस गांव के पोस्ट ऑफिस और बैंकों में रखना चाहते हैं। बड़ी संख्या में पैसा होने से यहाँ कई बैंक हैं और उनके एटीएम्स भी हैं, जिनका फायदा गांव में रह रहे लोगों को होता है। कहने के लिए गांव है, लेकिन इसमें आज के जमाने में मौजूद सभी तरह की एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यहाँ मौजूद 8 बैंकों का पिछले 2 साल का डेटा देखें तो इसमें गांव के लोगों ने 1,500 करोड़ रुपए जमा किए हुए हैं, जो गांव के लिहाज से काफी बड़ी बात है। शायद किसी शहर के लोग भी बैंक में इतना पैसा नहीं जमा करते होंगे जितना इस गांव में रहने वाले लोगों ने किया है। हालांकि जब आप इस गांव में जाएंगे तो ज्यादातर बूढ़े लोगों को देखकर आप चौंक सकते हैं कि आखिर इस गांव में कोई नौजवान क्यों नहीं रहता। तो इसका जवाब है, ज्यादातर युवा पैसा कमाने के लिए विदेश निकल जाते हैं और उनके माता पिता गांव के साथ घर की देखरेख का काम करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि उनके घर के बड़ों ने इसकी शुरुआत कई साल पहले की थी, जो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। यहाँ के लोगों ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए विदेश का रुख किया था और आज इस गांव के लोग शहर से कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, जो उनकी बेहतर सोच और समृद्धि की निशानी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में सिर्फ बल्दिया नाम का इकलौता करोड़पति गांव नहीं है। इसके अलावा भी कई गांव हैं जो बल्दिया की तरह ही धनवान हैं। आइए जानते हैं गुजरात के एक और समृद्ध गांव के बारे में। गुजरात में बसा एक ऐसा ही गांव है जिसका नाम है धर्मज। इसे ज्यादातर एनआरआई लोगों के गांव के नाम से पुकारा जाता है। बल्दिया गांव की तरह आपको इस गांव में भी बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, महंगी गाड़ियां और कई बैंक्स के साथ बड़े बड़े होटल्स नजर आएंगे। हालांकि ये सब देखने के बाद आप शायद यही कहेंगे कि गांव तो सुविधाओं के लिहाज से देखने में तो एक शहर को भी मात दे सकता है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो उसमें भी ये गांव किसी शहर से पीछे नहीं है। यहाँ कई हॉस्पिटल्स बने हुए हैं और इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधाएं भी मौजूद हैं। वैसे तो हमने आपको इस गांव की कई चौंकाने वाली बातें बता दी, लेकिन इस गांव की एक और चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। यहाँ के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने गांव की कोई मदद नहीं की थी, बल्कि इस गांव के लोगों ने खुद मिलकर गांव को इस लायक बनाया है और इसे देखने वाला कोई भी इंसान इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। लोगों ने दिखा दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई मंजिल दूर नहीं होती। चलिए अब आपको वीडियो खत्म होने से पहले बताते चलते हैं, कच्छ से थोड़ी दूर पर बसा एक ऐसा गांव जिसे करोड़पतियों का गांव कहा जाता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गुजरात का माधापुर भी एक ऐसा ही गांव है जो अपनी खुशहाली के लिए दूर दराज के शहरों तक पहचाना जाता है। इस गांव में 9 बैंकों की शाखाएं हैं और कई एटीएम भी लगे हुए हैं।
आपको बता दें कि इस गांव के ज्यादातर लोग लंदन में रहते हैं और साल 1968 में लंदन में रह रहे लोगों ने माधापुर विलेज एसोसिएशन नाम का एक संगठन बना लिया है। इसका मोटिव था माधापुर गांव के लंदन में रह रहे सभी लोग एक दूसरे से मिलते रहें। आज भी सभी लोग एक दूसरे से किसी न किसी इवेंट या फंक्शन के बहाने मिलते रहते हैं, जो इस गांव की खुशहाली का कारण भी है। आज के समय में यहाँ 7600 पक्के मकान हैं और यहाँ रहने वाले हर शख्स के बैंक अकाउंट में कम से कम 15 लाख रुपए हैं। गांव में आज पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल और मंदिर भी है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं है और वो काफी खुश नजर आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने इन गांव के बारे में पहले कभी सुना था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जी बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत गांव है और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। यहाँ के पढ़े लिखे लोग थे और पढ़े लिखे लोगों ने जॉब की ट्राई की है, लेकिन यहाँ पे जब जॉब नहीं बन सकी तो वो कहते हैं कि इंसान जब एक ट्रैक पे चलता है ना अपने आप को कामयाब करने के लिए, तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि उसी ट्रैक के ऊपर इंसान चलना शुरू कर दे कि उसी ट्रैक के ऊपर उसे कामयाबी चाहिए। इंसान को अपना मेंटली लेवल जो है उसको स्टेप बाय स्टेप चेंज भी करना पड़ता है। अगर उसको जिंदगी में किसी जगह पे कामयाबी नहीं मिल रही तो वो अपनी जगह को छोड़े, अपनी उस सिटी का रुख जो है वो चेंज करे। उसके बाद जाके इन्होंने अपनी सोच को चेंज किया और यहाँ के लोगों ने एक डिसीजन लिया आउट ऑफ कंट्री जाने का। आउट ऑफ कंट्री जब गए तो डबल फायदा पहुंचा। गांव के भी हालात ठीक हुए, उनके भी हालात ठीक हुए। उसके बाद जो एरिया में, इलाके में जो डेवलप आई है वो भी जबरदस्त इकदाम था। कहते हैं ना कि पैसा हो तो क्या ऐसी चीज है कि जो नहीं हो सकती, हर चीज हो सकती है। और पैसा खूबसूरती और हुस्न की एक बहुत बड़ी दलील है। और देखें कि जब इन लोगों ने पैसा कमाया है तो अपने गांव को किस तरह से दिलकश और खूबसूरत बना दिया है। और पूरे कैफ नज़ारे हैं यहाँ पे और जबरदस्त किस्म की एक हरियाली वाला जो सिस्टम है वो हम बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। तो यहाँ पे जबरदस्त किस्म का निज़ाम उन्होंने क्रिएट किया है और बहुत ही अच्छा गाँव है। बहुत अच्छा लगा गाँव को देखकर। बिल्कुल जी, और जो जितने भी गांव इन्होंने दिखाए हैं जो रिचेस्ट हैं, यकीन कर खूबसूरत है, नो डाउट, कोई शक नहीं है। लेकिन यही चीज है कि अगर वहाँ के लोग बाहर गए हुए हैं तो उसके बाद ही डेवलप कर पाए हैं। मतलब कि कोई इंडिया में रह के इतना नहीं कमा पाए वो पिंड गांव वाले सारे, तो लेकिन बाहर जाकर काम करना पड़ा। युवा जो है बाहर गए हुए हैं, जो बाकी हजरात हैं बुजुर्ग वो जो हैं वो गांव में हैं, तो वो लेकिन वो वहां पे आते भी रहते हैं। लेकिन ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं बाहर जाके और अपना जो है वो यहाँ पे घर बनाए हुए हैं, खूबसूरत रखा हुआ है अपने गांव को। एक बात यह है कि यूनिटी है, सब जो है वो एक साथ मिल के जो है अपने जो गांव है उसको जो है वो साफ सुथरा रख रहे हैं, उसको जो है वो मेंटेन करके रख रहे हैं। ये बड़ी बात होती है और सब में एक का हो रहा है। वो जो बाहर का एक लंदन का जो दूसरा गांव बताया वो लंदन में है, तो वहां पे जो है वो सारे जो है एक संगठन बना हुआ है, वो इकट्ठे होते हैं वहां पे। ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि वहां पे इकट्ठे होते हैं और अपने गांव के लिए जो है वो डेवलपमेंट के काम करते रहते हैं बीच बीच में। तो कोई गवर्नमेंट ने जो है वो उनको सहूलत नहीं दी, वो उन्होंने अपने बलबूते पे जो है वो सारा कुछ किया है। और वहां पे किसी इवेंट पे, किसी मौके पे वो सारे इकट्ठे होते हैं और सारे जो है वो अपने गांव का सोचते हैं वहां पे बैठ के। लंदन में भी ये बड़ी अच्छी चीज। यहाँ पे भी हमारे साथ एक गांव है जो जिसको जो है वो क्या नाम देते हैं इसको, मिनी यूके कहते हैं ना, हाँ मिनी यूके। तो वो यहाँ पे भी ज्यादातर जो है वो ऐसे ही है। और लेकिन वहाँ के ज्यादातर लोग जो हैं वही बाहर के मुल्कों में, यूरोप में, कोई कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, इधर मुल्कों में है, तो जाहिर है फिर वो इसको भी मिनी यूके ही कहते हैं। तो ज्यादातर वहाँ के लोग ही हैं, वहाँ पे रहते हैं, इसीलिए जो है डेवलपमेंट भी। और जो है बैंक भी वहाँ पे इतने तो इंडिया की तरह ज्यादा तो नहीं है, लेकिन चार की बैंक तो उधर भी हैं। तो जैसे कि वहां पे भी बैंक है, नौ बैंक। जाहिर है जितने ज्यादा जहाँ पे पैसे वाले लोग होंगे तो वहां पे बैंक भी जो है वो ज्यादा होंगे फिर। तो बैंक तो जाहिर है देखते हैं जहाँ पैसा है वहां पे बैंक खोल दें, तो बैंक तो खोलना ही खोलना है। और ये है कि वहां पे अगर कोई कारोबार करेगा तो उसका कारोबार भी अच्छा चलेगा। कोई अपना स्टोर वगैरह बना ले तब भी ज्यादा चलेगा उसका, क्योंकि पैसा होगा, बाइंग पावर होगी लोगों के पास तो खरीद सकते हैं ना। अगर बाइंग पावर ही नहीं है तो बंदा स्टोर बना के अपने आप को जलील करने वाली बात होती है। फिर क्या वहां पे किसी ने, इसी तरह पाकिस्तान के पास बाइंग पावर नहीं, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की बाइंग पावर नहीं है और कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं यहाँ पे आती। एक तो सिक्योरिटी वजह है और एक बाइंग पावर भी वजह है। तो कोई भी नहीं यहाँ पे आती इन्वेस्टमेंट, कोई करने को फैक्ट्री, कोई
कंपनी कोई ऐसी कोई गाड़ियों की कंपनी आती नहीं। आती, इसी वजह से नहीं क्योंकि बाइंग पावर नहीं है। तो वहां पे बाइंग पावर होगी, वहां पे भी बिजनेस चलेगा और लोग जो हैं वो बाहर अपने अपने काम कर रहे हैं और अपने मुल्क का भी सोच रहे हैं, अपने गांव का भी सोच रहे हैं। और बड़ा खूबसूरत लगा और बड़े साफ सुथरे जो है वो गांव थे। नो डाउट जी। और शॉकिंग तो था क्योंकि एकदम से देखकर एक गांव जो है, हमारा भी गांव है, वो आहिस्ता आहिस्ता कस्बा और उसके ऊपर वो सिटी बनती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे आपके पास सहूलतें आती हैं, चीज़ें आती हैं, आप डेवलप करते जाते हैं। तो वो लोग जो पढ़े लिखे थे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि जब भी उन्होंने कहा कि वो बूढ़ों वाला सीन दिखाया कि मीन्स के एल्डर जो है वो बाहर घूम रहे हैं और आपको ज़्यादातर वही नज़र आएंगे, आपको यंग युवा जो है, यंगस्टर जो है वो नज़र नहीं आएंगे। इधर उधर बैठे या घूमते फिरते हुए नजर नहीं आएंगे। किधर है? बाहर है भाई। उन्होंने भाई पढ़ाई की हुई है, वो पढ़े लिखे हैं, एक अच्छी जॉब वहां पे कर रहे होंगे। तो सबसे अच्छी चीज है कि पीछे वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेशक वो अपने गांव को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि ये मुल्क को भी होता वो है ना मुल्क ये। को भी है, और देखें वो एक गांव को डेवलप करके उसको सिटी की मानद कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो टेक्सचर था वो मुझे मिस नहीं लगा। यहाँ पे वो डेवलप जरूर थे, लेकिन यह है कि पक्के घर बने हुए, गलियां साफ सुथरी हैं, सारा हर किस्म की सहूलत मौजूद है। लेकिन लोगों का हाव स्वभाव, मैंने देखा वो कुछ बुजुर्ग थे, वो जैसे इकट्ठे बैठ के वहां पे वो दो लेडीज थी, ठीक है, एल्डर, वो वो मेरे दरख्त ख्याल के में नीचे वैसे बैठी वो हुई थी। वीडियो डाली हुई थी, वो किसी और उसी गांव में थे। की नहीं, नहीं वो किसी और गांव की। वैसे एक मिसाल के तौर पे कहा है कि ऐसे बुजुर्ग घूमते हुए नजर आएंगे, युवा नजर नहीं आएगी, वो उस गांव की नहीं है। शायद मुझे लगा, मैंने कहा वो हाँ, अगर, लेकिन यह है कि माहौल होना चाहिए, वो क्योंकि आप टेक्सचर खत्म। देखो देखे ना, वो जो है वो सिख बरादर हैं, ठीक है। तो ये गुजरात में है, तो हो सकता है गुजरात में भी हो, लेकिन होंगे, लेकिन ये है कि अब सारे तो नहीं है ना। बहरहाल लेकिन यह है कि टेक्सचर वो जो है गांव का, क्योंकि हम यहाँ पे मिस करते हैं बहुत सारी चीजों में। हम चाहते हैं कि ग्रीनरी है वहां पे। तरक्की भी हो, और साथ में ये चीजें जो है ये मिस आउट ना हो, क्योंकि यही असल कल्चर है, यही असल टेक्सचर है, इसी में मजा है। हम मिस करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो में मेंशन किया है कि इसके ननियाल की तरफ जाए तो बहुत सारे गाँव रास्ते में आते हैं। इनका ननियाल जो मेन है, वहां पे पहुंचे तो वहां पे लोग जो हैं वो पुराने थोड़े ख्यालात के हैं। लोगों का रहन सहन थोड़ा बहुत उस तरह का है। आपको घर जो है, जमीनें जो हैं, वो थोड़ा बहुत उस तरह का टेक्सचर देगी, और वो महसूस होता है वहां पे जाके कि आप पिछले थोड़े दौर में चले गए हैं। क्योंकि हम भी 80s के दौर के हैं, तो कहीं ना कहीं उस गैप को मिस करते हैं। तो वो हमें वहां पे वो एक अच्छी, कह लें कि अच्छी वाइब आती है वहां पे। तो यहाँ पे वाइब आ रही थी एक, कह लें कि तरक्की की भी और गांव की भी। और लोगों में जो चीज मुझे देखने को मिली वो बहुत अच्छी थी कि यहाँ पे एक वेलफेयर सोसाइटी चल रही है, वेलफेयर का काम चल रहा है। तो उस चीज को उन्होंने थोड़ा बहुत जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उसे ये नहीं है कि बाहर गए हैं तो अपना सोचा है, अपने जेबें भरी हैं और पीछे कुछ नहीं। और जो पैसा उन्होंने यहाँ पे गिरवाया है कि पीछे उन्होंने रखा हुआ है, वो पैसा मेरे ख्याल में जो एल्डर्स इनके होंगे वो उनके लिए होगा। और ये बात भी अली भाई की ठीक है कि जहाँ पे भाई पैसा होगा, जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही होगी और वो तरक्की कर रहा होगा गाँव, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है वो बैंक तो होंगे, मौजूद होंगे, और जितनी सहूलियात। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी इनके जनाब ज़बरदस्त हैं। गवर्नमेंट अगर थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर रही है, बाकी वो उस चीज़ को संभाल रहे हैं पर्सनल वे में, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इस तरह जो है एकता और बढ़ेगी, और पूरे इंडिया में ये चीज़ होनी चाहिए। वहाँ की आवाम, हम कहते हैं हर कि जगह होनी चाहिए। सोचती है, समझती है, वो सोच समझ रखती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये उसका एग्जाम्पल था एक, और देख के अच्छा लगा, यकीन माने शॉकिंग भी था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बीच में, वो हरियाली वो हर जगह में नजर आती है। कट ऑफ नहीं करते आप चीज़ों को, आप अपनी जड़ के साथ जुड़े हुए हैं, और आपको पता है कि भाई दरख्तों की, ग्रीनरी की क्या अहमियत है हमारे माहौल के लिए, आने वाले वक्त के लिए और नस्लों के लिए। तो आप उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। और गाँव में अक्सर देखी यही चीज़ जाती है कि दरख्त और हरियाली आपको ज़्यादा मिलती है। एक बीच में वो जो हवेली आई थी, हवेली टाइप घर बना हुआ था मिड में, बहुत खूबसूरत था। और उसके इर्द गिर्द जमीनें थी, ऐसा लग रहा था कारपेट बिछाई हुई है चारों तरफ। और वो वाइट और थोड़ा रेडिश कलर में वो उसको रंग किया हुआ है। खुली डुली हवेली, खुला माहौल। ठीक है, कुछ लोगों को होता है थोड़ा और डिजाइन में, लेकिन मोटर इन लगी हुई, मोटर पर्सनल लगी वे हुई वहां थी, पे और साथ मोटर पोल लगती बना है। हुआ था। तो मतलब कि वो माहौल जो है झटका सा माहौल जो है, पंजाबी माहौल भी, और थोड़ा जो है लाइट वे में माहौल, वो अच्छा लगता है। तो मैं कहूँगा ये जबरदस्त, और मजा आया, एंजॉय भी किया, इंफॉर्मेशन भी मिली इन न्यू वे। बाद में कहीं देख लेते तो कहना था है इंडिया के, हमें भी रिएक्शन वालों ने कहना था ये इंडिया में है आपको नहीं पता, आप रिएक्शन देते हैं आपको नहीं पता। तो भाई बहुत सारी चीजों का नहीं पता, लेकिन थैंक यू सो मच इन भाई साहब ने वीडियो क्रिएट की, और आपको भी मजा आया होगा।
और इस बारे में कुछ और जानते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा जो मिस कर दिया हमने। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।